Hello, my dear friends. I'm Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So today we will discuss the offense of criminal trespass, which is defined under section 441, and the punishment for the same is provided under section 447 of Indian Penal Code, as well as we will discuss the question asked by the examiner on this particular section and the question which may be asked by the examiner. So आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्रिमिनल ट्रेसपास, उसकी पनिशमेंट, किस टाइप की एंट्री क्रिमिनल ट्रेसपास होगी, सारा सिनेरियो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. क्रिमिनल ट्रेसपास. Section 441 of Indian Penal Code deals with the criminal trespass. So as per section 441, whoever enters into or upon property in the possession of another with intent to commit an offense. So according to section 441, what is trespass? If a person enters into the property of any person with intent to commit any offense, that will be called as a trespass, or to intimidate, insult or annoy any person in possession of such property. If the person's entry is for the purpose to intimidate, insult or annoy that particular person who is having a possession of that property, that also comes under the category of trespass, criminal trespass. Or having lawfully entered into or upon such property and doing the same act by unlawfully remaining there. But suppose if the person's entry itself is a lawful one, but after getting entry, if he commits any unlawful act by remaining there, it also comes under the category of trespass. So he is said to commit a criminal trespass. तो सेक्शन 441 ये कह रहा है कि अगर कोई पर्सन किसी के प्रीमाइसेस में एंट्री करता है क्राइम करने के इरादे से, या उसको डराने के इरादे से, या उसकी इंसल्ट करने के इरादे से, या उसको परेशान करने के इरादे से अगर उसके प्रॉपर्टी में एंट्री करता है, तो वो क्रिमिनल ट्रेसपास के लिए लायबल रहेगा. और अगर पर्सन की एंट्री लॉफुल है, पर्सन लॉफुल एंट्री लेता है, मतलब अनलॉफुल एंट्री नहीं है, लॉफुल एंट्री है, लेकिन लॉफुल एंटर करने के बाद वहां पर अगर कोई अनलॉफुल एक्ट करता है, तो वो भी क्रिमिनल ट्रेसपास के लिए लायबल रहेगा. सो देयर आर सर्टेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ सेक्शन 441. The first one is that entry into person's property. So until and unless person get entry into the property of another person, he will not be held liable for the criminal trespass. तो अगर जब तक पर्सन एंट्री नहीं लेगा किसी की प्रॉपर्टी में, वो इंटर नहीं होगा, वो पर्सन ट्रेसपास के लिए लायबल नहीं होगा. एंट्री मस्ट बी देयर. क्रिमिनल ट्रेसपास के लिए लायबल तभी रहेगा अगर पर्सन एंट्री लेता है. फॉर एग्जांपल कोई पर्सन ऐसा एक्ट करता है कि वो क्या कर रहा है, फॉर एग्जांपल कि रास्ते में कचरा फेंक रहा है, जिसके वजह से कोई पर्सन वो रास्ते को प्रॉपरली यूज नहीं कर पा रहा है. यहां पर ये ट्रेसपास नहीं होगा, क्योंकि जब तक पर्सन एंट्री नहीं लेगा किसी पर्सन के प्रॉपर्टी पे, तो वो ट्रेसपास के डेफिनेशन में आएगा ही नहीं. तो क्रिमिनल ट्रेसपास के लिए पर्सन का किसी के प्रॉपर्टी पे इंटर होना जरूरी है, वो भी क्राइम करने के इरादे से. सेकंड वन इज प्रॉपर्टी. So in the person's entry must be in the property of any person. So property may be a movable property, property may be a immovable property, but tangible property will not comes under the category of प्रॉपर्टी इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन. तो वो किसी के मूवेबल प्रॉपर्टी में भी इंटर हो सकता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी में भी इंटर हो सकता है, लेकिन इंटेंजिबल प्रॉपर्टी नहीं आएगी. जैसा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है वो इंटेंजिबल प्रॉपर्टी है, तो वो नहीं आएंगे. तो अगर मैं किसी के कार में इंटर होकर अगर फॉर एग्जांपल किसी को धमकाता हूं पैसे के लिए, तो मैं क्रिमिनल ट्रेसपास के लिए लायबल रहूंगा. अगर मैं किसी के प्रॉपर्टी में किसी के घर में घुसता हूं, तब भी मैं क्रिमिनल ट्रेसपास के लिए लायबल होऊंगा. तो ध्यान में देखिए कि किसी के प्लॉट पे भी मैं, अगर उसका पोजीशन है, उसके प्लॉट पे वहां नहीं रहता है वो पर्सन, लेकिन उसके प्लॉट पे मैं इंटर होता हूं उसको डराने के लिए, तो मैं क्रिमिनल ट्रेसपास के लिए लायबल रहूंगा. सेकंड इसेंशियल, पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी. सो the person who is having a possession of property
he is entitled to file a criminal complaint against the person for the offense of criminal trespass. तो possession of property में एंट्री होना जरूरी है. सपोज इफ आई एम ओनर, आई एम हैविंग अ पोजीशन ऑफ एनी प्लॉट, तो क्या होगा, उसमें अगर कोई ऑफेंस करने के इरादे से एंटर होता है तो वो पर्सन क्रिमिनल ट्रेसपास के लिए लायबल रहेगा. पोजेशन मस्ट बी देयर, ओनरशिप नीड नॉट बी देयर, ओनरशिप की जरूरत नहीं है. पोजेशन अगर किसी पर्सन के पास प्रॉपर्टी का है और वो पोजेशन में अगर कोई पर्सन अनलॉफुल एंट्री करता है तो जो भी पर्सन अनलॉफुल एंट्री करेगा क्रिमिनल ट्रेसपास के लिए लायबल रहेगा. एंड द फोर्थ इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ क्रिमिनल ट्रेसपास इज इंटेंशन. सो द पर्सन्स इंटेंशन मस्ट बी देयर. इंटेंशन क्या होना चाहिए पर्सन का, ऑफेंस करने का. वहां पर एंट्री का इंटेंशन ऑफेंस करना होना चाहिए, या जिस पर्सन की वो प्रॉपर्टी है उसको डराना होना चाहिए, या उसको इंसल्ट करने का इंटेंशन होना चाहिए, या उसको खौफजदा करने का इंटेंशन होना चाहिए. तो ये है, या उसको डिस्कंफर्ट फील कराने का है. तो अगर ये इंटेंशन से वो एंट्री लेता है तो वो क्रिमिनल ट्रेसपास के लिए लायबल होगा, अदरवाइज नॉट. फॉर एग्जांपल, अगर दो पर्सन क्रिकेट खेल रहे हैं और क्रिकेट खेलते खेलते अगर उनका बॉल किसी के घर में चले जाए, तो बॉल को लाने के लिए अगर फॉर एग्जांपल वो एंट्री लेते हैं तो ये क्या होगा, ये क्रिमिनल ट्रेसपास नहीं होगा, क्योंकि यहां पर इंटेंशन ना तो क्राइम करने का है, ना तो डराने का है, ना तो उनको परेशान करने का है. सिर्फ बॉल क्रिकेट का गया वहां पर और वो लाने के लिए वो गए हैं, तो ये क्रिमिनल ट्रेसपास नहीं होगा. इंटेंशन मस्ट बी देयर, इंटेंशन होना जरूरी है. तो प्रोबेबल क्वेश्चन है सेक्शन 441 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल ट्रेसपास. इसमें से कौन सा ऑफेंस क्रिमिनल ट्रेसपास नहीं है. Entry with intent to commit an offense, entry with intent to insult any person in possession of property, entry in the house without permission, entry with intent to intimidate any person in possession of property. तो अगर हम देखें कि ऑफेंस करने के इरादे से अगर कोई एंट्री लेगा तो वो क्रिमिनल ट्रेसपास है. अगर फॉर एग्जांपल किसी को इंसल्ट करने के इरादे से अगर एंट्री लेगा वो भी ट्रेसपास है. लेकिन जो थर्ड ऑप्शन है, एंट्री इन द हाउस विदाउट परमिशन, और अगर कोई पर्सन विदाउट परमिशन एंट्री करता है तो वो ट्रेसपास तो हो सकता है लेकिन वो क्रिमिनल ट्रेसपास नहीं होगा. तो ऑप्शन थर्ड इज अ करेक्ट आंसर. Dhananjay versus Provet Chandra Biswas, that is a particular case. A boat was leased out and the accused injured the lessee to take possession of that boat. तो यहां पर accused ने क्या किया था, लीज किया उसकी बोट को, लेसी को, और वापस से उसका पोजीशन लेने के लिए उसने क्या किया, accused ने, जिसने लीज किया था, उसने लेजी को इंजोर्ड किया. बात देखिए ध्यान में कि द कोर्ट हेल्ड इट टू बी एन ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल ट्रेसपास. अगर फॉर एग्जांपल अगर मेरी बोट है और मैं आपको लीज पर देता हूं तो डेफिनेटली ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लीज है और आप लेजी हो गए, मैं लेसर हो गया. फॉर एग्जांपल मुझे अगर वापस से वो प्रॉपर्टी चाहिए तो लीज का टर्म खत्म होने के बाद ही मैं वो प्रॉपर्टी आपसे ले सकता हूं. लेकिन इस केस में क्या हुआ था, मैंने लेसी को इंजोर्ड किया वो प्रॉपर्टी का पोजीशन लेने के लिए, मतलब वो बोट पर मैं गया और लेसी को इंजोर्ड किया. तो कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि ये क्रिमिनल ट्रेसपास है. भले ही मैं ओनर हूं लेकिन मैंने वो प्रॉपर्टी लीज पे दिया है और जब तक लीज पर प्रॉपर्टी रहेगी मैं ऑफेंस नहीं कर सकता हूं वहां पर जाकर. तो यहां पर अक्यूज्ड को क्रिमिनल ट्रेसपास के लिए कोर्ट ने लायबल ठहराया. दिस प्रूव्स दैट a property can be of any kind to constitute an offense of criminal trespass. तो प्रॉपर्टी कोई भी टाइप की हो सकती है ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल ट्रेसपास करने के लिए. तो the scope of property does not include intangible things like rights. Such infringement would not amount to offense of criminal trespass. तो ये राइट से रिलेटेड इंटेंजिबल जो थिंग्स होती है उससे रिलेटेड क्रिमिनल ट्रेसपास नहीं हो सकता है कि infringement of any right will not comes under the category of criminal trespass. Next case is state of Maharashtra versus Tanba Sadadio Kumbi. The accused, who was a vice chairman of a school committee, had entered a school and beat up boys in that school for personal reasons. तो यहां पर जो स्कूल का चेयरमैन था वो स्कूल में इंटर हुआ, डेफिनेटली स्कूल का चेयरमैन है और वो स्कूल में एंट्री होगा तो उसका एंट्री लॉफुल होगा, क्योंकि बीइंग अ चेयरमैन ही इज हैविंग अ वेरी राइट टू इंटर इनटू द स्कूल. यहां तक ठीक है, एंट्री उसकी लॉफुल है, लेकिन इंटर होने के बाद उसने क्या किया, उस स्कूल के बच्चों को उसने मारा.
उसके पर्सनल रीजन की वजह से बच्चों को मारा। तो अब क्या हुआ, एंट्री तो उसकी लॉफुल थी, लेकिन वहां जाकर उसने रॉन्गफुल एक्ट किया, ऑफेंस किया। तो ये क्या हो गया, The court held that the act of the accused was covered under the unlawful presence after lawful entry with the requisite intention। तो यहां पर कोर्ट ने ये बोला कि लॉफुल एंट्री थी, लेकिन वहां पर वो अनलॉफुली प्रेजेंस रहा, बच्चों को उसने मारा, इसलिए अक्यूज्ड को क्रिमिनल ट्रेसपास के लिए कोर्ट ने लायबल ठहराया। सेक्शन जो क्रिमिनल ट्रेसपास है, जो सेक्शन 441 में है, उसकी पनिशमेंट प्रिस्क्राइब की हुई है सेक्शन 447 में, पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल ट्रेसपास। सो हुएवर कमिट्स क्रिमिनल ट्रेसपास शैल बी पनिश्ड विथ इंप्रिजनमेंट व्हिच में एक्सटेंड टू 3 months और विथ फाइन व्हिच में एक्सटेंड टू 500 रुपीज और विथ बोथ। सो जो भी ऑफेंस करेगा क्रिमिनल ट्रेसपास का, 3 महीने तक की सजा हो सकती है, या फाइन हो सकता है, या दोनों भी हो सकता है। तो 3 महीने की सजा या फाइन या दोनों भी, दैट इज अ पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल ट्रेसपास। I hope you understand the topic of criminal trespass. If you understand, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button, and share this video with your friends. Thank you very much.